पहली पोएट्री है जिसका नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जिसके पोएट का नाम है जॉन डोन। इनका इंट्रोडक्शन हमने आपको पढ़ा रखा है। मैं बताना चाहूँगा कि हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों में जब हम पोएट्री पढ़ेंगे तो शुरुआत के 4 कविताएं जो होंगी वो पुरानी कविता होती है, और उसके बाद की जो कविता हम पढ़ते हैं ना वो काफ़ी नई कविताएं होगी। तो पुरानी कविता को पढ़ने में एक छोटी सी प्रॉब्लम आती है कि जो वर्ड मीनिंग होता है उसका वो थोड़ा अनफैमिलियर होता है। अनफैमिलियर का मतलब आप उसको थोड़ा बढ़िया से पहचान नहीं पाओगे, स्पेलिंग वगैरह उसका काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होता है। तो ये तो मैंने इंट्रोडक्शन पढ़ा दिया था। बर्थ कब हुआ, डेथ कब हुआ, मेटाफिजिकल पोएट थे ये। हाँ, इनका रिलीजन था रोमन कैथोलिक। व्यापारियों के परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से भगा दिया गया बिना डिग्री के दिए, क्योंकि इनका रिलीजन कैथोलिक था। फिर इनको जॉब मिला सेक्रेटरी का, वो जॉब भी इनको गंवाना पड़ा क्योंकि इन्हें कुछ समय के लिए जेल जाना पड़ा, और जेल जाने का वजह इन्होंने अपने पैट्रन के भतीजी से सीक्रेटली मैरिज किया था, जिसके कारण इनको जेल भी जाना पड़ा था। बरोबर। अन्य सारी बातें हमने इनके बारे में पढ़ी, और आज समय है कि हम आपको कविता पढ़ाएं। और कविता को पढ़ने के लिए यहाँ पर कुछ ग्रुप डिस्कशन के टॉपिक्स हैं। इन टॉपिक्स को भी मैंने कल डील किया था कि नहीं किया था। ये जो पोएम है, ये पोएम बता रहा है कि जब कहीं पर पार्टीशन होता है, सेपरेशन होता है, पार्टीशन इज सेपरेशन, तो उस समय क्या फील होता है। तो किसी को याद है कि कल ये टॉपिक, 2 टॉपिक में हमने आपको क्या बताया था? आपकी बड़ी फैमिली है और आप लोग साथ में रहे हैं, और अब आपको अपने परिवार के लोगों को छोड़ना पड़ रहा है और एक डिफरेंट सिटी में जाना पड़ रहा है ताकि आप अपने स्टडीज़ को परस्यू कर सकें। तो जब आप अपने फैमिली के मेंबर्स को छोड़ते हो तो उस टाइम आपकी फीलिंग्स क्या होती है, पहला ये टॉपिक है। दूसरा है कि इमेजिन कीजिए कि आप रेलवे प्लेटफॉर्म पर या बस स्टैंड पर गए हो और आपका कोई छोटा भाई या छोटी बहन है जिसको आप सी ऑफ करने गए हुए हो। सी ऑफ करना का मतलब क्या बताएं? जब आप किसी को छोड़ने जाते हो ना प्लेटफॉर्म पर, बस स्टैंड पर, एयरपोर्ट पर, तो उसको सी ऑफ करना कहते हैं। तो उस समय आप अपने भाई या बहन से क्या बोलते हो और उस समय आपकी फीलिंग्स क्या होती है, ये 2 टॉपिक्स हैं। अब हम आते हैं पोएम्स पर। ये पोएम पढ़ने के लिए कुछ वर्ड मीनिंग भी मैंने कल चर्चा की थी, याद आ रहा है? स्पेलिंग थोड़ा सा अलग है, जैसे वेयरीनेस का स्पेलिंग यहाँ पर लिखा है, लेकिन वेयरीनेस का स्पेलिंग ये वाला होगा। बोलो, ओल्ड इंग्लिश में ये है, मॉडर्न में ये है, कहो हाँ। अब वेयरीनेस का हिंदी क्या होता है? थकान होता है। जेस्ट यहाँ पर लिखा है, जेस्ट का मतलब होता है आनंद या मजाक। मरना का इंग्लिश, लेकिन इस पोएम में आपको क्या मिलेगा? DYE, यस्टर नाइट मतलब होता है लास्ट नाइट। लास्ट नाइट मतलब बीती रात, यानी कि कल रात। एक वर्ड आपको मिलेगा स्पर्श, लेकिन स्पर्श की स्पेलिंग ये वाली होगी। बुक में ये वाला लिखा होगा, स्पेलिंग उसका क्या है? पढ़ लो, डिफरेंस है ना। ओके, स्पर्श का मीनिंग, अरे मीनिंग हिंदी, प्रेरणा, प्रोत्साहन, कुछ कार्य करने के लिए जो आपको इंस्पिरेशन मिलता है उसको स्पर्श कहते हैं। ओके, क्या लिखा है? ये लिखना था इसको देन, लेकिन पोएम में लिखा मिलेगा क्या? मतलब कंपैरेटिव डिग्री के बाद कौन सा लगता है? ये देन का मीनिंग कुछ और होता है। अब देन मतलब होता है तब,
और देन होता है जैसे टॉलर देन, फास्टर देन होता है ना। ओके, ये वर्ड आएगा पोएम में फीबल, पढ़ो तो इसका हिंदी होता है कमजोर, दुर्बल। एक वर्ड आएगा आपको SIGH, साई का मतलब होता है सिसकना, और साई में एस लगा देते हैं तो वर्ब का कौन सा रूप हो जाता है, लेकिन यहाँ पर एस की जगह ऐसे लगा कर दिया होगा, लेकिन हम इसको समझेंगे क्या, साइज, वर्ब का पांचवा रूप। बोलो। वैसे ही एक वर्ड आएगा DIVINING, डिवाइनिंग, और डिवाइनिंग का मतलब यहाँ पर लिखा है ये दिव्य, दिव्य का मतलब जो देवता की तरह महान जो सोच रखता है उसको डिवाइनिंग कहते हैं। पार्ट आएगा, दो जगह पर पार्ट लिखा होगा, एक पार्ट का मीनिंग होगा सहयोग करना या भूमिका निभाना, और एक और जगह पार्ट आएगा जिसका हिंदी होगा बिछड़ना या छोड़ देना। अब आ गया आपका कविता, आपके और हमारे 2025 के सफर की पहली पोएम है। सीरियस है तुम लोग, सब ठीक ठाक है ना? ये पहली पोएम है, पोएम का नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, और जिसके पोएट है जॉन डोन। यह एक लव पोएम है जिसमें अलगाव को दिखाया जा रहा है कि जहाँ पर प्रेम होता है वहाँ से जब बिछड़ने का समय होता है, जब सेपरेट होते हैं तो वहाँ पर पेन फील होता है। अगर आप बुक रखे हुए हैं तो बुक में एक तस्वीर भी दिया होगा, तस्वीर में उस पोएम का मीनिंग क्लियर हो रहा होगा। तस्वीर धुंधली होगी, गौर से देखिएगा, समझिएगा तो लगेगा वहाँ पर कोई है जो जा रहा है और कोई है जो रोकने की कोशिश कर रहा है। ओके, कुल मिलाकर 5 स्टांजा हैं इसमें। स्टांजा किसे कहते हैं? पंक्ति, पंक्ति, 5 पंक्तियों की कविता है। पहली पंक्ति शुरू करते हैं, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर वेरीनेस ऑफ दी, नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो अ फिटर लव फॉर मी, बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट, tis best to use myself in jest, thus by friend deaths to die। ये फर्स्ट स्टैंजा है। पहले तो ये जान ले कि वेरीनेस लिखा है, आपके बुक में स्पेलिंग अलग दिया होगा, ई लगा दिया होगा। अरे बोलो यार, वेरीनेस का हिंदी अभी हम पढ़ कर आए हैं थकावट। होप का मतलब आशा, उम्मीद। वर्ल्ड मतलब दुनिया, बहुत बढ़िया। शो मतलब दिखाना, वेरी गुड। नॉर मतलब नहीं तो या न तो, नहीं होता है न ये न वो, ऐसे। यहां पर लिखा है फिटर, तो फिट का कंपैरेटिव डिग्री, ये फिटर वर्ड गांधी जी वाले में भी आया था। अभी खोलेंगे गांधी जी वाला चैप्टर तो फिटर उसमें भी लिखा हुआ कि इंडिया फिटर है कि दूसरों को टीच कर सके। हाँ, ये लिखा है मी डबल ई, लेकिन हम क्या समझेंगे? मी, ME। ओके, सिंस, ये वो वाला सिंस नहीं है जो टाइम एंड टेंस में पढ़े हो। ये सिंस का हिंदी होगा चूंकि या क्योंकि। बिकॉज जानते हो? बिकॉज, बिकॉज का मीनिंग क्या होता है? तो समझ जाना कि ये बिकॉज है। तो हाँ, यह है कौन वाला डाई है? मरना वाला डाई है। और यहां पर क्या लिखा है? टीज। इसको हम लोग कहेंगे इट इज। पहले क्लियर कर दे क्या क्या है, तब समझाएंगे तो अच्छा लगेगा। यूज का मतलब तो जानते हो, माई सेल्फ तो जानते ही हो, स्वयं को। जेस्ट का मतलब होता है आनंद, हंसी, खुशी। अरे बोलो हाँ। यहाँ पर फ्रेंड लिखा है, ये ईडी है, वो जो एपोस्ट्रोफी दिया है ना वो क्या है? ईडी है, मतलब एकदम सुस्त, बिना आनंद के उसको फेंड कहा जाता है। डेथ मतलब मरना, मृत्यु, ये डेथ नाउन है, डाई वर्ब है। ओके, अब समझाएं। सीन कुछ ऐसा है कि कवि यहां पर स्पीकर का काम कर रहे हैं। स्पीकर मतलब कवि ही बोल रहे हैं ये कविता, और वो
अपने बिलव्ड या अपनी वाइफ जो उसके घर पे रहती है उससे अलग होने, उससे दूर जाने, मतलब घर को छोड़ रहे हैं। और जब वह घर छोड़ रहे हैं उस समय उनकी जो बिलव्ड है, उनकी जो वाइफ है, वो उनको रोकने का प्रयत्न करती है, प्रयास करती है, कोशिश करती है कि ना जाइए। और जब वो रोकने का प्रयास कर रही है उस समय वो बात करते हैं उससे। कल हम एक वर्ड सिखाए थे, कलोकियल। किसी को याद नहीं होगा ना? मैंने बोला था कलोकियल जो होता है ना, बातचीत का स्टाइल होता है। तो उस यहाँ पर वही अंदाज में जॉन डोन अपने बिलव्ड या अपनी वाइफ, दोनों में से कोई भी हम मान सकते हैं, अपने प्रियतम या अपने पत्नी से वार्तालाप करते हुए उसको कुछ समझाने की कोशिश करते हैं। और ये लाइन लिखते हैं, पहला लाइन कि स्वीटेस्ट लव। ये जो बोल रहे हैं वो अपने पत्नी को संबोधित कर रहे हैं, स्वीटेस्ट लव उसको बोल रहे हैं कि हे प्रियतम, आई डू नॉट गो फॉर वेरीनेस ऑफ दी। जब ये जा रहे हैं तो इनको ऐसा लग रहा है कि मेरे जाने के कारण मेरी जो वाइफ है उसके मन में ये थॉट्स आएंगे कि शायद अब मैं इससे थक गया हूं या उब गया हूं और इसलिए अब मैं इसको छोड़कर दूर जा रहा हूं। तो उसको बताने, उसको क्लियर करते हैं, आई डू नॉट गो फॉर वेरीनेस ऑफ दी। मैं जा तो रहा हूं लेकिन ये ना समझना कि इसलिए जा रहा हूं कि अब मैं तुमसे थक गया हूं या उब गया हूं। इनको डाउट हो रहा है, किनको? जॉन डोन को, कि ये ऐसा सोच रही होगी कि शायद मेरे जाने का जो रीजन है वो रीजन ये है कि अब मेरा इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, और ऐसा ये फील कर रही है। तो उसको क्लियर करते हैं, आई डू नॉट गो फॉर वेरीनेस ऑफ, आई एम गोइंग, दैट्स ट्रू, आई एम गोइंग, दैट्स ट्रू, बट नॉट बिकॉज आई एम टायर्ड ऑफ यू। मैं जा तो रहा हूं, ये सत्य है, लेकिन इसलिए नहीं कि अब मैं तुमसे टायर्ड हो गया हूं। टायर्ड हो जाना होता, थक जाना या उब जाना। लेकिन इसके बावजूद मैं जा रहा हूं, लेकिन कारण वह नहीं जो तुम सोच रही हो। मेरा कारण वो नहीं कि मैं तुमसे थक गया हूं या उब गया हूं। नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो अ फिटर लव फॉर मी। मैं इसलिए भी नहीं जा रहा और इसलिए भी नहीं जा रहा, ये दोनों रीजन है। इसलिए यहां पर नॉट लगा है तो यहां पर क्या लगा दिया? न तो मैं इस वजह से जा रहा हूं न मैं इस वजह से जा रहा हूं। ना इधर नॉर का प्रयोग होता है, न तो हाई होगा न तो हाउ होगा। अरे बोलो हाँ। जॉन डोन ये बता रहे हैं अपनी वाइफ को कि जा तो रहा हूं, दैट्स फाइनल, मतलब इसमें कोई डाउट, लेकिन जाने का वजह ये नहीं है कि मैं तुमसे उब गया हूं या मुझे उम्मीद है कि तुमसे दूर हो जाने के बाद वर्ल्ड के किसी दूसरे कोने में मुझे तुमसे अधिक प्रेम करने वाला कोई फिटर लव, मतलब तुमसे बढ़िया प्रेम मुझे वर्ल्ड में कहीं और मिल जाएगा। मैं इस उम्मीद में भी नहीं जा रहा हूं, लेकिन जा रहा हूं, दैट्स फाइनल। लेकिन जाने का वजह ये नहीं कि उब गया हूं, और ये भी नहीं कि तुझसे ज्यादा मोहब्बत करने वाला इस दुनिया में मुझे कोई और मिल जाएगा। मैं इस वजह से भी नहीं जा रहा, लेकिन जा तो रहा हूं। अब समझना ये है कि जब ये दोनों लॉजिक नहीं है, दोनों रीजंस नहीं है इनके जाने का, तो फिर ये कहना क्या चाहते हैं, आखिर जाना क्यों चाहते हैं? बट सिंस, अब आ गया बट। सिंस का मीनिंग अभी अभी मैंने क्या बताया? मैंने कहा बिकॉज आता है, तो तुमने कहा हाँ बिकॉज मतलब, तो अब कारण बता रहे हैं जाने का। बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट, इट इज बेस्ट टू यूज माई सेल्फ इन jest, thus by feigned deaths to die। मैं इसलिए नहीं जा रहा कि उबा हुआ हूं, और इसलिए भी नहीं जा रहा कि वर्ल्ड में तुमसे फिटर लव मुझे कोई और दे देगा, लेकिन इसके बावजूद मैं जा तो रहा हूं। और जा इसलिए रहा हूं कि एक दिन मैं जानता हूं कि तब मैं चाहूं या ना चाहूं, इसके बावजूद मुझे जाना ही होगा।
अब ये बता रहे हैं कि आज तो मैं अपने मन से जा रहा हूं, बट एक दिन हमारी लाइफ में ऐसा आएगा तब मैं चाहूं या ना चाहूं फिर भी मुझे जाना ही होगा। पहुंच गए कहां तक वो बात हो रही है? पहुंचे वो जॉन डोन क्या बात कर रहे हैं? कह रहे कि एक दिन तो ऐसा हमारी जिंदगी में आएगा ही कि ये डेथ आएगा और मुझे हमेशा हमेशा के लिए तुमसे सेपरेट कर जाएगा, जुदा कर जाएगा। तो इससे पहले कि वो मौत वाली जुदाई हमारी जिंदगी में आए, मैं जरा फील करना चाहता हूं कि तुमसे अलग होने के बाद जो जुदाई का टेस्ट होता है वो टेस्ट मैं लेना चाहता हूं, और मैं देखना चाहता हूं, खुद को प्रिपेयर करना चाहता हूं, प्रैक्टिस करना चाहता हूं कि तब मैं जब तुमसे अलग हो जाऊंगा तो फिर तुम या मैं कैसे जी पाएंगे। आओ जरा उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, और इसलिए आज मैं तुमसे दूर जा रहा हूं। बुझाया क्या? एक पैराग्राफ। अरे बोलो, एक स्टांजा क्लियर हुआ? जाने का रीजन क्या है? क्योंकि मौत तो सेपरेट करेगा, वो तो फाइनल। जाने का रीजन ये है क्या? थकना रीजन है? कोई फिटर लव रीजन है? रीजन है डेथ। कभी कहता है कि मुझे तो एक दिन मर ही जाना है, तो इससे पहले कि वो मौत मेरी जिंदगी में आए, मुझे हमेशा हमेशा के लिए तुमसे अलग कर दे, मैं जरा अकेले जीना चाहता हूँ और ये देखना चाहता हूँ कि जब तुम या मैं तुम्हारे पास न रहूं तो फिर हम कैसे जिएंगे। जरा उसकी प्रैक्टिस और प्रिपरेशन करना चाहता हूँ। प्रिपरेशन मतलब एक पैराग्राफ खत्म करें। सेकेंड स्टांजा। इतना समझाने के बावजूद जो इनकी बिलव्ड है, जो इनकी वाइफ है, वो इनको जाने न देना चाहती है, इनको रोकने का प्रयत्न करती है। जो कि तस्वीर तुम्हारे बुक में है, हम भूल गए, तस्वीर तो लेकर आने वाले थे, बाद में बैठे थे लैपटॉप पर की तस्वीर बनाकर दिखाएंगे तो लोगों को, लेकिन फिर माइंड से स्लिप कर गया। अब जब वो नहीं मानती इनकी बातों को, तब यहाँ पर अपने जाने और अपने लौट कर आने का एक प्रमाण देते हैं कि मैं जा रहा हूं, लेकिन हमेशा के लिए नहीं जा रहा हूं। तो इसके लिए क्या कहते हैं? यस्टर नाइट द सन वेंट हेंस एंड येट इज हियर, ही हैथ नो डिजायर नॉर सेंस नॉर हाफ सो शॉर्ट अवे, देन fear not me but believe that I shall make speedier journeys since I take more wings and spurs than he। ये सेकेंड स्टैंजा है। कुछ बुझाया तो लोग को हुआ क्या है इसमें? कुछ एक वर्ड बोलो कि कौन सा इसमें समझ में आया तो लोग को? क्या यार? बढ़िया बात बोल रहा है, कम से कम इतना आइडिया लिया ही कि इसमें हुआ क्या। वेल डन, गुड। पहले तो ये सन है, सूरज वाला सन है, कहो हाँ। यस्टर नाइट तो समझ ही गए, अरे बोलो हाँ। अवेंट मैंने गया, अरे बोलो हाँ। फिर भी आज यहाँ है, ही है, ये है, तुम ऐसे समझो, ही हैज, अरे बोलो हाँ। डिजायर मतलब ख्वाहिश, सेंस मतलब बुद्धि, और हाफ सो शॉर्ट अवे मतलब कोई छोटा सा रास्ता, फियर का मतलब डर, हाँ, बिलीव मतलब यकीन करना, स्पीडियर माने तेजी से, जर्नी मतलब यात्रा, असिंस मतलब क्योंकि, अविंग्स मतलब पंख, और स्पर्श मतलब प्रेरणा, मकसद, अध्ययन माने दैन, तुलना हो रहा है, और ही जो यहाँ पर लिखा है ये बाबू है सूरज। सूरज से अपना कंपैरिजन करता है जॉन डोन, करते हैं सॉरी। तो क्या बोलते हैं?
कि कल रात जब वो नहीं मानती और अधिक रोने लगती है, उनको रोकने की कोशिश करती है, तब समझाने के लिए क्या कहते हैं कि कल रात मैंने इस सूरज को देखा था, यह पश्चिम में अस्त हो गया था। मैंने देखा इस सूरज को पर्वत की आगोश में जाते हुए, तो मुझे लगा कि ये सूरज तो चला गया, अब शायद लौट कर नहीं आएगा। लेकिन अगले रोज जब मेरी नींद खुली तो मैंने क्या देखा, वही सूरज जो गया था पश्चिम में, वही सूरज फिर निकल कर आ गया पूरब से। तो ये सूरज ये करता क्या है, एवरी डे ये पूरब से निकलकर दुनिया को देखकर और फिर पश्चिम में चला जाता है, फिर अगले दिन पूरब आ जाता है, फिर पश्चिम में चला जाता है, फिर आता है, फिर जाता है, फिर आता है, फिर जाता है। यानी कि इसको देखकर ऐसा लग रहा है ना, इसको कि इसके पास ना तो कोई डिजायर है और ना इसको कोई सेंस है, बुद्धि नहीं है इसको। ये करता क्या, मंजिल होनी चाहिए थी इसकी, लेकिन इसको देखकर तो लग रहा है कि इसकी कोई मंजिल, इसकी कोई ख्वाहिश नहीं है, इसका कोई डेस्टिनेशन नहीं है, इसका कोई रास्ता भी नहीं पता है कि किस रास्ते से जाना है तो अपने मंजिल पर पहुंच जाना है। इसीलिए आज तक ये भटक ही रहा है, रोज आ रहा है और रोज चला जा रहा है। तो फिर तुमको किस बात का डर है मेरे से? अब सूरज की बात करने के बाद अपने पर आ गया कौन, तो फिर क्यों डरती हो? तुम तो यकीन करो कि मैं भी जा रहा हूं और मैं भी लौट कर आऊंगा, और मैं जब लौट कर आऊंगा तो मेरे जो लौटने की स्पीड होगी, जो जर्नी मेरी होगी, जर्नी मतलब मेरी जो जर्नी होगी वो सूरज के जर्नी से भी तेज होगी। मैं सूरज से भी तेज लौट कर आऊंगा, क्योंकि सिंस बिकॉज मैं क्यों तेज लौट कर आऊंगा, तो इसका रीजन बता रहे हैं कि मेरे पास विंग्स होगा, मेरे पास स्पर्श होगा, और ये विंग और स्पर्श इससे ज्यादा मेरे पास होगा। किससे ज्यादा? सूरज से अधिक विंग्स होगा मेरे पास। तो कहने का मतलब क्या कह रहे हैं ये जॉन डोन, कि मैं जा तो रहा हूं लेकिन मैं लौट कर, और घबराना नहीं, मैं जब लौट कर आऊंगा तो मेरी जो लौटने की स्पीड होगी वो इस सूरज के स्पीड से भी तेज होगी। जब इसकी कोई मंजिल नहीं तो सोचो कि ये कितनी जल्दी इस पूरी दुनिया के सफर को तय कर लेता है, और जहां से जाता है फिर वहीं पर आ जाता है। तो बिना मंजिल का अगर कोई इतनी तेज चल सकता है तो जरा सोचो कि मैं जब लौट कर आऊंगा तो मेरी आंखों के सामने मंजिल होगी, मुझे तुमसे मिलने की तड़प होगी, वो मंजिल, वो तड़प, तेरी तस्वीर मेरी आंखों के सामने होगी। तो जब मैं तेरी तस्वीर को देखकर अपने मंजिल की तरफ लौट कर आऊंगा तो मेरी जो लौटने की स्पीड होगी वो सूरज के स्पीड से भी तेज होगी। पूछो ना, नहीं बुझाया? ये तुलना एकदम अलग है। जब अलग तुलना होता है तो अंग्रेजी में इसको मेटाफर कहा जाता है। ये मेटाफर है बाबू इस वाक्य में जो सूरज से तुलना कर दिया। जब एकदम अलग तुलना हो जाए कि वह भारत का शेर है तो शेर है, लेकिन भारत का शेर है, तो ये मेटाफर हो गया। तो वो अपने जर्नी को कंपेयर कैसे कर रहे हैं? लोग बोर हो रहा है इस कविता में। अरे यार ये कविता तो बोर होने लायक थी नहीं, कहाँ गड़बड़ हो गई मेरे से। ओके, देखते हैं। इतना समझाने के बावजूद जो उनकी वाइफ होती है वो समझ नहीं पाती, अभी भी वो परेशान है। तो परेशान है तो फिर एक और स्टैंजा वो रखते हैं, फिर बातें करते हैं, फिर कहते हैं, ओफ हाउ फीबल इज मैन्स पावर, that if good fortune fall cannot add another, nor a lost hour recall, but come bad chance and we join to it our strength, and we teach it art and length itself over us to admire। जब वो एकदम कमजोर सी
दिखने लगती है, रोने लगती है, तो उसके वीकनेस को देखकर, उसकी कमजोरी को देखकर जॉन डोन कहते कि ओह हाउ फीबल, कितना कमजोर है ये इंसान। इंसान के कमजोरी को इस पूरे स्टांजा में दिखा रहे कि इंसान कितना वीक है कि अगर उसके लाइफ में एक भी अगर अच्छा चीज निकल जाता है और बुरा दौर आ जाता है तो वह पूरी तरीके से टूट जाता है। वो उसको बताने की कोशिश करें कि देखो तुम कितनी कमजोर हो, एक छोटी सी बात पर, जबकि मैं ये कह रहा हूं कि मैं परमानेंटली नहीं जा रहा हूं, मैं प्रॉमिस करके जा रहा हूं कि मैं जा तो रहा हूं लेकिन मैं लौट कर, इसके बावजूद तुम इतना अधिक कमजोर हो। तो ये मनुष्य बहुत कमजोर होता है, एक भी अगर बढ़िया चीज उसकी लाइफ से चली जाए, बुरा दौर आ जाए, वो टूट जाता है। इंसान इतना कमजोर है कि वक्त पर थोड़ा सा भी उसका कंट्रोल, टाइम पर कंट्रोल नहीं है। एक भी आवर, एक भी घंटा, एक भी मिनट, एक भी सेकंड जो हमारी लाइफ से निकल जाए तो इंसान की वो ताकत नहीं कि उस बीते हुए पल को दोबारा से अपने लाइफ में ऐड कर सके। एक छोटा सा घंटा जो खो देते हैं और जब विपत्ति आती है तो हम टूट जाते हैं, कहते हैं कि नहीं हमें तो ज्वाइन करना चाहिए, पूरी स्ट्रेंथ लगानी चाहिए और पूरी ताकत के साथ कोई भी खराब दौर आए तो अपने मन को यकीन देना चाहिए कि हम इतने ताकतवर हैं कि हम इस खराब टाइम से लड़ सकते हैं। वो बताने की कोशिश करें कि सोचो कि अभी मैं टेम्पोरेरी सेपरेशन पर जा रहा हूं। सेपरेशन मतलब अलगाव पर जा रहा हूं, टेम्पोरेरी है ये। तो जब तुम टेम्पोरेरी सेपरेशन को नहीं बर्दाश्त कर पा रही तो जब परमानेंट सेपरेशन आएगा, भकुआ है यार, सब लोग का है भकुआ है, ये तो टेम्पोरेरी सेपरेशन है। जब परमानेंटली एक दिन टाइम आएगा और जब हम दोनों को एक दूसरे से अलग होना पड़ेगा, उस वक्त तुम क्या करोगे उसको समझाने की कोशिश करते हैं। बोलो हाँ। लेकिन इसके बावजूद, इतने वर्ड्स बोलने के बावजूद इनकी वाइफ पर थोड़ा सा भी फर्क नहीं पड़ता और अभी तक तो केवल रोकने की कोशिश कर रही थी। अब जबकि अपने कदमों को थोड़ा सा आगे ले जाते हैं, दहलीज के एक तरफ जब पैर पड़ते हैं तो अब उसकी आंखों से आंसू टपकना शुरू हो जाता है। तब ये स्टांजा फिर बोल रहे हैं, When thou sighest not wind, but sighest my soul away. When thou weepest unkindly kind, my life's blood doth decay. It cannot be that thou lovest me as thou sayest, if in thine my life thou waste, thou art the best of। दाऊ फाऊ को तो बुझाइए नहीं रहा होगा तुम लोग को। ये दाऊ है मतलब ये यू है, तुम जो अभी हम यू बोल रहे हैं ना, वो दाऊ पुरानी इंग्लिश में। साई में एसटी मतलब ये सही है, कहो हाँ। और ये सोल आत्मा, ये वी पुरोना, अरे बोलो। बाकी डीके का मतलब होता है क्षय करना, उसको कमजोर करना। लवेस्ट मतलब लव में ऐसे, सेस्ट मतलब से में से, दाइन माने योर, यू सॉरी योर सेल्फ। दाऊ का मतलब यू, आर्ट का मतलब आर, यू आर, ये यू हो गया, यू आर द बेस्ट ऑफ मी। दाऊ आर्ट द बेस्ट ऑफ मी इज इक्वल टू यू आर द बेस्ट ऑफ मी। तो अब जब आगे बढ़ते हैं तो सिसकने लगती है, रोने लगती है, आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। तो अपने आंखों के सामने उसे रोता हुआ देखकर कभी, अब कोई भी आपको सी ऑफ करने गया हो, टाटा बाय बाय करने के टाइम डबा डबा आंखें भर आए और भाई रोना शुरू हो जाए तो जाने वाले को वहाँ और अधिक तकलीफ होने लगती है। तो उसको रोता हुआ देखकर कभी को ऐसा फील हो रहा है कि मैं कमज़ोर पड़ रहा हूँ, मैं मेरी ताकत कम हो रही है। तो कहते हैं
कि अब जब तुम रो रही हो, जब तुम सिसक रही हो, तुम्हारे सिसकने की आवाज आंधी तो नहीं है, विंड तो नहीं है, हवा तो नहीं है, लेकिन जब तुम सिसक रही हो, तुम्हारी जुबान से ये सिसकने की आवाज जब मेरे शरीर से टकरा रही है तो ऐसा लग रहा है कि सामने से आंधी आ रही है। मैं आगे बढ़ना तो चाहता हूं, लेकिन तुम्हारे सिसकने की आवाज मेरे शरीर से टकरा कर मुझे रोकने की कोशिश कर रही है। ये जो तुम्हारी आंखों से आंसू की बूंदें टपक रही है, ये सैलाब तो नहीं, लेकिन जब तुम रो रही हो और मैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूं तो ऐसा लग रहा है कि सामने सैलाब है, पानी भरा हुआ है और पानी से भरे हुए रास्ते में मुझे आगे बढ़ना पड़ रहा है। तुम्हारे सिसकने की आवाज एक आंधी की तरह मेरे शरीर से टकरा रही है, मुझे रोकने की कोशिश कर रही है। आंखों से टपकते हुए आंसू सैलाब की तरह लग रहे हैं, मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। तुम मुझे जाने दो, सो प्लीज डोंट क्राई, डोंट वीप। ऐसा करके तुम मुझे वीक कर रही हो। वीक करना मतलब मेरे शरीर को कमजोर कर रही हो, मेरी ताकत को कम कर रही हो। मुझे जाने दो और मुझे जरा देखने दो कि तब जब मैं हमेशा हमेशा के लिए तुमको छोड़ के जा रहा हूँगा, उस वक्त या तुम कभी मुझे हमेशा के लिए छोड़कर जा रही होगी, तो उस वक्त हम कैसे एक दूसरे के बगैर जी पाएंगे। मुझे जरा देखने दो। इसके बावजूद जब वो नहीं मान पा रही है, तब उसको हकीकत का याद दिलाते हैं कि दैट दाउ लवेस्ट मी एज दाउ सेस्ट, जैसा कि तुम कहते हो कि तुमको मुझसे प्रेम है, ये बता रहे हैं। और तुम्हारी इस प्रेम के कारण ही मैं तुमसे ये प्रॉमिस करके जा रहा हूं कि मैं लौट कर, लेकिन आज तुमको लग रहा है कि यू कैन नॉट लिव विदाउट मी। यू से दैट यू कैन नॉट लिव विदाउट मी। आज तुम कह रही हो कि मैं चला जाऊंगा तो तुम मेरे बगैर नहीं रह पाओगे, लेकिन एक दिन मैं सच में चला जाऊंगा और ये तुम यहीं पे रह जाओगे। जो कहते हैं कि मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता, एक बार बगैर बन के देखो, सारे लोग जी रहे होते हैं। बगैर होकर तो देखो, वो यहीं पर होते हैं और वो जी रहे होते हैं। तो बता रहे कि तब तो मुझे जाना ही होगा, और उस टाइम में जब चला जाऊंगा, यू से यू कैन नॉट लिव विदाउट मी, लेकिन जब मैं चला जाऊंगा तो तुम रह रही होगी और विदाउट मी ही रह रही होगी। इसलिए मुझे जाने दो, तुम मेरी बेस्ट हो, तनिक भी चिंता ना करना कि मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूं। मैं जाऊंगा और फिर मैं दोबारा लौट कर आऊंगा। बुझाया है? ओके। फिर भी नहीं, फिर भी इसके अंदर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो अब अंतिम बार समझाने की कोशिश करें। अब सोच रहे अब नहीं समझेंगे तो भागेंगे यहां से, ऐसे ही भागेंगे। तो उसके हृदय में बहुत सारे डर पनपते हैं, बहुत तरीके के बुरे ख्यालात आते हैं कि जाएंगे लौट कर नहीं आएंगे। तो समझाते हैं कि लेट नॉट दाई डिवाइनिंग हार्ट फॉर थिंक मी एनी इल, डेस्टिनी मे टेक दाई पार्ट, मे दाई फियर्स fulfill, but think that we are but turned aside to sleep, they who one another keep alive never parted। आखिरी है, इसके बाद भी है। ओके, अंतिम पांचवी पंक्ति में मना करते कि लेट नॉट दाई डिवाइनिंग हार्ट फॉर थिंक मी एनी इल, अपने मन में मेरे बारे में बुरे ख्याल मत आने दो। तुमको डर है कि शायद मैं गया और मुझे कुछ हो गया, इस तरीके के बुरे ख्यालात तुम्हारे मन में आ रहे हैं। तुमको लग रहा है कि शायद मैं लौट कर नहीं आ पाऊंगा। तो कई बार ऐसा होता है कि जो बुरे ख्यालात मन में आते हैं और हकीकत में तकदीर हमारे साथ वही कर देती है। तो हो सकता है कि मैं जा रहा हूं और तुमको डर है कि मैं जाऊंगा और फिर लौटकर नहीं आऊंगा। तो हो सकता है कि मैं गया और वक्त का किसे पता, मैं गया और मेरी तकदीर उधर ही मुझे हमेशा हमेशा के लिए मेरी जिंदगी को छीन ली। और हो सकता है कि मैं चला जाऊंगा, हो सकता है कि तुम्हारा जो डर है वो हकीकत में तब्दील हो जाएगा, मैं फिर कभी लौट कर नहीं आऊंगा। इसके बावजूद कि अगर मैं गया और सच में गया, अगर मैं गया और सच में चला गया,
तो भी अगर मैं मर भी गया तो बस ये सोचना कि मृत्यु के बाद भी मैं कभी भी तुमसे अलग नहीं होऊंगा, क्योंकि हमारे मन में तुम्हारे प्रति ट्रू लव है। और जब ट्रू लव कहीं पर होता है तो उस प्रेम को मृत्यु भी मार नहीं पाती। अगर मैं गया और सच में गया नहीं आया तो बस ये समझना कि मैं सो गया। मृत्यु एक छोटी सी स्लीप के समान होता है। मृत्यु एक छोटी सी, अगर मैं गया नहीं लौट कर आया तो बस ये समझना कि बिस्तर के एक करवट मैं लेट गया हूँ, एक करवट तुम लेट गई हो, मैं अलग हो गया तुमसे, लेकिन फिर नींद खुलेगी और फिर मैं तुम्हारे पास लौट कर आऊँगा, क्योंकि वो जो रखते हैं एक दूसरे को अपने हृदय में, वो कभी मरते नहीं बल्कि हमेशा के लिए जिंदा रहते हैं, और वो कभी एक दूसरे से पार्ट नहीं होते हैं, मतलब अलग नहीं। बुझाया 5 गो पंक्ति? इतना चिल्लाए तू लोग के लिए यार, तू लोग को पूरा क्लियर होना चाहिए था। हाँ चल, मैं कहीं कहीं अंडरलाइन करूंगा, जरा समझाना कि वहां पर मैंने क्या बोला था। चल यहां से शुरू हुआ, मैं इसके बारे में क्या बोला था, मैं क्या कह रहा था, मैं इसलिए नहीं जा रहा हूं कि मैं तुमसे थक गया। ये होप के बारे में बात क्यों है? होप के बारे में क्यों बात है? किस चीज का होप है यहां पर? अरे बोलो, होप क्यों आया है? क्या कह रहे हैं पोएट? बिल्कुल ये बोला ना मैंने, मुझे ये भी होप नहीं है कि तुमसे फिटर लव मुझे दुनिया में कहीं और मिल जाए। तो फिर ना इसलिए जा रहे हैं ना, तो फिर क्यों जा रहे हैं? जा रहे हैं क्योंकि मैं जानता हूं कि एक दिन मैं चाहूं या ना चाहूं जाना तो होगा जी। और वो जाना कैसा जाना? वो परमानेंट वाला होगा। वो कौन लेकर जाएगा? वो डेथ लेकर जाएगा, और डेथ पार्ट कर देगा, अलग कर देगा, है? ओके, सूरज यहां पर क्यों आ गया? सूरज के बारे में कह रहे हैं कि ये रोज आता है फिर जाता है फिर आता है, यानी कि इसकी कोई मंजिल, और फिर भी इतना स्पीड में आता है और जाता है। तो फिर अपने बारे में क्या करें? मेरी स्पीड इससे तेज होगी। क्यों तेज होगी? मेरे पास विंग होगा, मेरे पास स्पर्श होगा, मेरे पंख होंगे, मतलब कि मेरी मंजिल होगी, मेरे अंदर प्रेरणा, तुम्हारी तस्वीर होगी, क्योंकि मैं जब लौट कर आऊंगा तो मैं सोच कर आऊंगा कि मैं तुमसे मिलने के लिए आ रहा हूं। तू दोनों किससे मिलने जा रहा है? हम है नहीं समझा रही, तू अपने में समझ रहा है। कुछ हो रहा है क्या? ओके, यहां पर आओ। टाइम के बारे में इस पंक्ति में क्या बोला गया? नहीं, कमजोरी के बारे में क्या? मनुष्य का पावर कमजोर है, क्यों? लाइफ का एक भी घंटा अगर हमारे लाइफ से, तो फिर हम उसको दोबारा ऐड नहीं कर सकते। बुरा टाइम आने पर मनुष्य क्या हो जाता है, लेकिन उसे क्या करना चाहिए? पूरी स्ट्रेंथ के साथ उसको फेस करना चाहिए। बोलो हाँ। यहां पर सिसकना और रोना के बारे में क्या है? जब ये जा रहे हैं तो इनकी वाइफ रोती सिसकती है, तो ये क्या कहते हैं? तुम्हारे आंसू मुझे क्या कर रहे हैं? रोक रहे हैं, यानी कि मेरे को कमजोर कर रहे हैं।
मेरी एनर्जी को कम कर रहा है, मेरे सोल को उड़ा रहा है, मेरे सोल को, मतलब मेरी एनर्जी खत्म कर रहा है। तुम्हारे सिसकने की आवाज मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। तो कुल मिला जुला कर कहना था कि मैं कमजोर हो रहा हूं। मेरी लाइफ का जो ब्लड है, ब्लड यहाँ पर एनर्जी है, कम हो रहा है। डिके माने कम होना। तुम्हारे रोने से, तुम्हारे सिसकने से जो मेरे ब्लड में ताकत थी, एनर्जी थी, वो कम। मतलब कि तुम जब रो रहे हो तब मैं जा नहीं पा रहा। हाँ, तुम कहते हो कि तुम मुझसे प्रेम करते हो। हाँ, इसके बारे में क्या कहते? ला कि मतलब आज तो ये लग रहा है तुमको कि यू कैन नॉट लिव विदाउट मी, लेकिन जब मैं हमेशा के लिए, तो तुम रहोगे विदाउट मी। हाँ हाँ, गलत मत सोचो, नहीं तो कई बार गलत सोचते हुए वैसा ही हो जाता है। बुरे ख्याल अपने मन में मत आने दो। बोलो, अगर मैं गया और हो सकता है तुम्हारा डर सच में सब, और मैं नहीं आया तो क्या समझना कि मैं मरा नहीं, मैं सो गया, और ये नींद खुलेगी और फिर मैं लौट कर आऊँगा। क्योंकि जो एक दूसरे को अपने हार्ट में रखते हैं वो हमेशा जिंदा होते हैं, वो कभी पार्ट होना मतलब जुदा। अंडरस्टूड? ओके शिष्य। ना जी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इनको भगा दिया गया था धर्म के कारण। पूछ रहा है कि इस चर्च में इन्होंने ऑर्डिनेशन को एक्सेप्ट किया था, वो कब? तब इनकी उम्र क्या थी? 42 साल। वेरी गुड। जॉन डोन की जो लव पोएम्स हैं उसमें ये पैशन को किस चीज से कंबाइन करते हैं? कल पढ़ाए थे तू लोग को, इंटेलेक्चुअल टीचिंग के साथ पैशन को कंबाइन करते हैं। इनका टोन कैसा होता है? इन्होंने नया टोन लेकर आए, ये इंटेलेक्चुअल एंड कॉलोकियल टोन लेकर आए, और इस ट्रेडिशन को तोड़ा, पेट्रार्कन ट्रेडिशन। कौन बताएगा पेट्रार्क के बारे में? इन्होंने क्या, पेट्रार्कन क्या है? पेट्रार्क एक कवि हैं, उनके नाम पर एक ट्रेडिशन शुरू हुआ, उसको पेट्रार्कन ट्रेडिशन कहते हैं। कवि क्यों कह रहा है कि वो जा रहा है? क्यों? एक ना एक दिन वो मर ही जाएगा। अपने डिपार्चर को किस चीज से कंपेयर कर रहे हैं? ढलते हुए सूरज से, कि जैसे ये गया वैसे मैं भी जाऊंगा, सुबह होने पर लौट आऊंगा। कवि क्यों कहता है कि उसके बिलव्ड को फियर नहीं करना चाहिए? क्योंकि वो वादा तो कर रहा है ना कि जल्दी लौट कर आएगा। पोएट कहता है कि मनुष्य का पावर कैसा है? फिबल पावर। फिबल मतलब कमजोर। याद कर लेना। अगर मनुष्य के जीवन में खराब टाइम आए तो क्या नहीं कर सकता? वो अपने टाइम को कंट्रोल नहीं कर सकता है।
मनुष्य अपने टाइम को कंट्रोल नहीं कर सकता, मतलब ना 1 मिनट घटा सकता है और ना 1 मिनट बढ़ा सकता है। हाँ, ये चारों लाइन में कौन सा लाइन आपको सच लग रहा है जॉन डोन के जर्नी के बाद? ही विल रिटर्न क्विकली, वो जल्द ही लौट कर आएगा। जॉन डोन को क्या लगता है कि उनकी जो बिलव्ड है उसका जो रोना धोना है, आंसू है, वो उसको कैसे प्रभावित करती है? उसके आंसू से उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये ना, यही ना पड़े अभी अभी, उसका लाइफ, उसका एनर्जी वेस्ट हो रहा है। डेस्टिनी का मतलब तकदीर होता है। तो इस पाठ में तकदीर के बारे में जॉन डोन क्या बोल रहे हैं? ये पढ़ो। हो सकता है तकदीर इस डर को पूरा कर दे, है, लेकिन लव हमेशा यूनाइटेड ही रहेगा। मतलब मर भी जाएंगे तो लव यूनाइटेड रहेगा। बोलो हाँ। ये मोर विंग्स, पंख और स्पर्श जो बोल रहे हैं वो किसके बारे में? बोलो। ये कह रहे हैं कि फॉर थिंक मी एनी एल, पहले से ही कुछ बुरा मत सोचो, मत बोलो। तो प्रेडिक्ट का मतलब होता है भविष्यवाणी करना, और मिसफॉर्च्यून का मतलब होता है अनहोनी, कि किसी अनहोनी के बारे में पहले से ही भविष्यवाणी ना करो, नहीं तो हो सकता है कि तुम्हारा डर सही हो जाए। जो उसका हार्ट है, इनके बिलव्ड का जो डिवाइनिंग हार्ट बोला गया है, वो डिवाइनिंग हार्ट के बारे में कभी क्या फील कर रहा है, कैसे फील कर रहा है, ये क्या करता है? फोर्सी का मतलब होता है कि पूर्वानुमान करना। इसका हृदय पहले से ही अनुमान लगा ले रहा है कि क्या होगा, ट्रबल आएगा, परेशानी आएगी, ये जाएगा तो अनहोनी हो जाएगा। बोलो हाँ। उनके साथ क्या होता है? जो अपने हृदय में अपने प्रेम को जिंदा रखते हैं, ये होगा ना, वे कभी भी पार्ट नहीं होंगे, मतलब अलग नहीं। मेटाफर अभी अभी मैंने समझाया, जो एकदम अलग तुलना होता है उसको मेटाफर कहते हैं। तो जॉन डोन यहाँ पर मेटाफर में क्या यूज कर रहे हैं? सूरज का डूबना और उगना। सूरज के किस क्वालिटी के बारे में बात हुआ है? इसका रिटर्न होने की एबिलिटी। बहुत बढ़िया। और है क्वेश्चन खत्म, चैप्टर खत्म, ग्रामर शुरू, मतलब कल से एक सेट आपका पूरा हो गया।